अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही एक टर्म है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये तीन हेडिंग्स है टोटल हमारे पास, यानी कि आईपी एड्रेसिंग अलग से, सबनेटिंग अलग से और नेट यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन अलग से। ये तीन टॉपिक्स हैं और ये जो आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग का टॉपिक है ये आप लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हो। ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर ज्यादातर जो है इंपॉर्टेंट वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज है, बट ये बड़ा ना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है। थोड़ी सी ड्यूरेशन अगर लेंथी हो जाए तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आप बस इसको जरा फोकस के साथ बड़े अच्छे तरीके से इसको आप अंडरस्टैंड करना है और जो भी फिर आपका सवाल होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछेंगे। देखिए जी, आईपी एड्रेसिंग, मुझे इस चीज को खास करके मद्देनजर रखना है कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो, बल्कि बहुत सारी जो मेजोरिटी है, मैं समझता हूँ कि एक पोर्शन खास करके स्टूडेंट्स का वो बायोलॉजी से जो है वो बिलोंग करता है, क्योंकि एक्चुअली उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेस से नहीं है पहले। तो कुछ टर्म्स ऐसी होंगी कि जहां पर मुश्किल हो सकती है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको जस्टिफाई करूँ, अच्छे से आपको गाइड कर दूं, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आपने वो पूछ के इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अच्छा जी, देखें आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग में हम एक ही चीज पढ़ते हैं, आईपी, और ये हमने पढ़ा कि आईपी नंबर जो है ना वो राउटर के अंदर, राउटर तक तो आपको हर चीज क्लियर है। अच्छा, मैं ये भी करूंगा कि मैंने ना इस चैप्टर के लास्ट पे, जब ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाना ना, तो मैंने फिर आपको एक वीडियो ऐसी बनानी है जिसके अंदर मैंने इस चैप्टर के अंदर जितने भी कंसेप्चुअल कीवर्ड्स थे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, उनको एक्सप्लेन करना है। वो आप अभी से अपनी लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। जो बच्चे रेगुलरली लेक्चर ले रहे हैं ना, वो अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर लेंगे, जी ये सवाल हमने करने हैं। वो सवाल क्वेश्चन का पूरा जो बैंक है वो आप भेजेंगे और इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जी आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो उसमें आईपी की बात आती है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। किस तरह का नंबर है वो आज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये नंबर उसके अंदर, राउटर के अंदर डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल की लिस्ट होती है, समझ लीजिए। उसके पास ना पूरा आईपी का एक बैंक होता है। वो आईपी वहां से डिवाइसेस को असाइन करता है आपकी जो घर के अंदर। लेट्स से ये आपका एक नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क के अंदर लेट्स से यहाँ पर एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके साथ सॉरी, ये इस तरह कर लेंगे, ये एक नेटवर्क है, ठीक है, और इसके अंदर ये राउटर है, राउटर के साथ ये एक पीसी अटैच है, ये एक पीसी अटैच है, और ये एक मोबाइल फोन अटैच है, ठीक है जी, ये एक टैबलेट अटैच है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। तो राउटर क्या करता है, हर एक को जो है वो डाटा पहुंचाता है और एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है। एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर जो है इन तमाम डिवाइसेस की जो पहचान है वो इनके आईपी एड्रेस होते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक सिम कार्ड होता है ना, तो सिम कार्ड हमारी पहचान है। अगर किसी ने मुझे कॉल करनी है, मुझसे कांटेक्ट करना है, तो वो मेरे नंबर पे करेगा। इसी तरह से अगर आपने नेटवर्क के ऊपर किसी डिवाइस से कांटेक्ट करना हो तो उसका आईपी नंबर उसकी पहचान होती है, एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है जी। अच्छा, वो जो आईपी है बेसिकली वो अब नेट का हिस्सा एक्चुअली आ जाएगा। आईपी दो तरह का होता है, ये इस टॉपिक का हिस्सा है, ठीक है जी। आप ये जिस रिदम में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी फ्लो में यूज कर रहा हूँ, आप उसको इस्तेमाल करें। बाकी इसमें कोई कटौती नहीं है, कोई मार्किंग शार्किंग नहीं, सारा ही करना पड़ेगा। अच्छा, आईपी दो तरह का होता है, या आपका आईपी होता है पब्लिक, या फिर आपका आईपी होता है प्राइवेट। अब इसमें दोनों भी इस्तेमाल होते हैं, ऑब्वियसली एक फ्लो में दोनों भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब ये है कि जी आईपी को दो हिस्सों में बांट दिया, पब्लिक और प्राइवेट में। पब्लिक आईपी में एक्चुअली ये होता है कि जो आपके इंटरनेट के ऊपर पहचान है ना डिवाइसेस की, आपके पूरे घर की डिवाइसेस की, वो आपके आईपी जो राउटर के पास है उससे है। लेट से राउटर का आईपी है जी 1.1.1.2। मैं मिसाल दे रहा हूं, ऐसा एक्चुअली आईपी एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है। तो ये एक आईपी है। अब इसमें देखें कि जो इंटरनेट के ऊपर पहचान है आपके पूरे घर की, वो इस आईपी एड्रेस के साथ है, ठीक है, क्योंकि आपके राउटर का आईपी एड्रेस ये है। आगे फिर इनके ऊपर जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं। इंटरनेट सिर्फ आपके राउटर को जानता है, वो आपकी इंडिविजुअल डिवाइसेस को नहीं जानता। ये चीज, ये पॉइंट नोट कर लें कि आपका राउटर, इंटरनेट की दुनिया आपकी पर्टिकुलर डिवाइस को नहीं जानती, वो आपके घर के सीनियर गार्डियन को जानता है, वो कौन है, राउटर है। तो राउटर तक की सारी पहचान, राउटर तक के सारे आईपीज इसी आईपीज के साथ, एक्चुअली इसी आईपी के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप ये समझ लीजिए। अब ये एक पब्लिक आईपी है। क्या है? पब्लिक आईपी। बात समझ आ गई, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो पहचान है। अच्छा, अब इनके पास जो आईपीज हैं, ठीक है, वो आईपीज बेसिकली क्या होंगे, प्राइवेट आईपी होंगे। तो प्राइवेट आईपीज को पब्लिक आईपी क्या करता है, हाइड कर देता है, खुद सारी चीजों को बर्दाश्त कर रहा होता है, इंटरनेट की ट्रैफिक को, डाटा फ्लो को, डाटा ट्रांसफर करना, सेंड करना, रिसीव करना, अपलोड करना, वो सारे काम खुद ही कर रहा होता है घर का जो मेन सरबराह है। लेकिन अंदर वो हर डिवाइस की आईपी, उसकी पहचान तो है, वो तो चीज आप इंटरनेट के ऊपर बदल नहीं ना सकते। आईपी हर डिवाइस का होता ही होता है।
वो चाहे राउटर एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर लगा हुआ है या कहीं पे भी लगा हुआ है। तो इसलिए इस चीज को कि पब्लिक आईपी जो है आपके प्राइवेट आईपी को हाइड कर देता है ताकि उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी बरकरार रख सके, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये चीज बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि हमने असल में इस फ्लो पे आना है। देखिए जी, राउटर के पास डीएचसीपी है और वो क्या कर रहा है, हर डिवाइस को एक एक आईपी असाइन कर रहा है। अब यहां पर आगे एंड पे थोड़ी सी हमारी गुफ्तगू दोबारा होगी, वो उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल में दो चीजें, एक आईपी वर्जन 4 है और एक आईपी वर्जन 6 है। पहले आईपी वर्जन 4 इस्तेमाल होता था, आज भी आईपी वर्जन 4 इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका तो इस्तेमाल इतना ज्यादा है कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ना आईपी वर्जन 6 वो आ चुका है, लेकिन लोग इसको भूल नहीं पा रहे। ठीक है, इसीलिए तो ये नैट इन्वॉल्व होता है। ये क्यों होता है, मैं अभी सारी चीजों को कनेक्ट करना है। अच्छा जी, देखें आईपी वर्जन 4 में ही होता है कि एक एड्रेस इस तरह का दिखाई देता है। आईपी वर्जन 4 में 192.168.1.10 मतलब कुछ इस तरह के नंबर होते हैं, यानी कि 4 नंबर्स के ग्रुप है, हर ग्रुप के दरमियान में डॉट है। अच्छा, आईपी वर्जन 6 में 8 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और हर ग्रुप के अंदर मैक्सिमम 4 डिजिट हो सकते हैं, 4 मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, मिनिमम चाहे आप 0 लिख दो 1 लिख दो, एक तो चीज लिखनी पड़ेगी ना, यानी कि मिनिमम 1 डिजिट और मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं, 4 डिजिट हो सकते हैं। अब जो आईपी वर्जन 4 है इसके दरमियान सेपरेटर डॉट है, उसके दरमियान सेपरेटर कॉलन है, नजर आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद ये 4 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के अंदर जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, वो इस रेंज से बिलोंग कर रहा होगा। ये रूल है आईपी वर्जन 4 के अंदर, जो ये ग्रुप है हर ग्रुप का जो नंबर है वो 0 से लेकर 255 के दरमियान दरमियान आ रहा होगा। ऐसा क्यों, अभी उसके ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली पता क्या होता है, ये एक बाइट पूरा करना होता है, एक बाइट। कंप्यूटर के अंदर बाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता वो जरा समझे कि एक्चुअली ये 0 और 1 क्या होते हैं, बिट्स होते हैं। अगर हम 8 बिट इस तरह के मिलाएं, यानी कि कुछ जीरोस कुछ वंस या सारे जीरोस या सारे वंस, लेकिन 8 मिलाएं तो एक बाइट बनता है। फिर बाइट से केबी, केबी से एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से टीबी एंड सो ऑन, ये योटा बाइट तक चलता है। तो ये बेसिकली जो चीज है ना, इसलिए आपने याद रखना है कि 1 बाइट एक प्रॉपर जो है ना एक यूनिट है डाटा का, एक बाइट, यानी कि जिसके अंदर 8 0 या 8 1 या उनका कॉम्बिनेशन होगा। डाटा जैसे आपका देखें, टाइम का यूनिट है सेकंड, टाइम का यूनिट है मिनट, टाइम का यूनिट है आवर, टाइम का यूनिट है वीक, लेकिन उसमें से जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं, सेकंड यूज करते हैं। तो इसी तरह से डाटा का भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम बाइट कहते हैं। ठीक है जी, तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या है, क्योंकि 255 जो नंबर है ये वो मैक्सिमम नंबर है जो 8 बिट देगा। इसके बाद जो है वो आपके बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये बेसिकली हर नंबर आपका इस रेंज के अंदर ही होगा। इस रेंज से नीचे यानी कि नेगेटिव नंबर, क्योंकि 0 से नीचे क्या होगा, 0 से पीछे तो नेगेटिव नंबर हो गए ना, इसके अंदर नेगेटिव नंबर हो सकता है ना, इस नंबर इसके अंदर 255 से बड़ा नंबर, यानी कि ना 256 ना 257 है ना उससे बड़ा नंबर कोई भी अलाउ ही नहीं है हर ग्रुप का। क्योंकि मैंने आपको बताया आप 255 को कन्वर्ट करके देख लें बाइनरी में, कन्वर्जन जब आपको आनी चाहिए, वरना प्लीज आप उसको गूगल करें। 255 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना, सबसे हाईएस्ट नंबर को मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो 192 168 को कह ही नहीं रहा, सबसे बड़े नंबर को सपोज कर लेंगे यहाँ पे 255 आ गया ये सबसे बड़ा नंबर है, आप 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, वो आपको एक पूरा बाइट देगा, यानी कि 8 बिट देगा। अब 1 जो है वो 8 बिट नहीं देगा, ठीक है, लेकिन आप उसको ये रूल बना दिया ना कि अगर हाईएस्ट नंबर 8 बिट का है यानी कि 1 बाइट का है, तो अगर उसमें कुछ छोटा नंबर भी आएगा तो हम उसको भी कंसीडर उतना ही करेंगे, कंसीडर उसको भी 1 बाइट का ही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर कभी 0 आ जाए, यहां पे कभी 0 आ जाए, तो आपने उसको 8 बिट यानी कि खुद से 8 जीरोस लगा देनी है, क्योंकि आपने बिट्स पूरे करने हैं। खैर फिलहाल ये डेसिमल नोटेशन में लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम क्या होता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये भी कवर करना है, जिन बच्चों को नहीं पता, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा उनको पता है नंबर सिस्टम में एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, एक ऑक्टल होता है, एक हेक्साडेसिमल होता है। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये HX लिखा हुआ है, ये हेक्साडेसिमल। और ये कौन सा सिस्टम है, डेसिमल, जो आप आम मैथ्स में, फिजिक्स में नंबर यूज करते हो, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, टाइम बताने के लिए, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास ये बताने के लिए, हमारे पास किसी चीज का वेट, प्राइस कितनी है, प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है, इन चीजों को बताने के लिए जो आप आम नंबर इस्तेमाल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं जी, डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर से ही कुछ नंबर सिस्टम को ड्राइव किया गया है। उसमें एक नंबर है बाइनरी जिसमें सिर्फ 0 1 अलाउ होता है, एक होता है ऑक्टल, ऑक्टल कहते हैं 8 को, तो उसमें 0 से लेके 7 तक डिजिट्स हो सकते हैं, इससे बड़ा डिजिट आप उस अमाउंट में नहीं देखोगे।
इसी तरह से हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है क्योंकि 10 10, तो 6 + 10 कितना होगा 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है कि जिसके अंदर 16 डिजिट हो सकते हैं 0 से लेकर 15 तक, क्योंकि 0 हर नंबर में शामिल है। इसलिए जैसे अगर लेट से हेक्साडेसिमल 16 से है तो 0 से लेकर 15 तक, ठीक है। अगर हम बात करें डेसिमल नंबर, क्योंकि उसकी बेस डेसिमल का मतलब होता है 10, तो उसमें 10 डिजिट पूरे करने हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे तो डिजिट कितने पूरे हो जाएंगे जी, 9 तक जाके आपके 10 डिजिट पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बाइनरी नंबर्स की बात करें तो बाइनरी का मतलब होगा 2, हमने 2 डिजिट लाने। ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट है, बाइनरी 0 और 1। ऑक्टल जिसमें बेस 8 है, यानी कि टोटल 8 नंबर चाहिए, तो 0 से लेकर 7 तक। बात समझ आ गई। इसलिए हमारे पास कुछ नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल की फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें आप देखें 9 भी है, 8 भी है, 6 भी है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 0 से लेकर 9 तक तो करेंगे क्योंकि डेसिमल तो ये है ही है, साथ में ये हेक्सा है। इसमें 6 डिजिट हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, और वो कौन से हैं? इसमें 0 से लेकर 9 डिजिट्स, वो तो आपने लिखने हैं, प्लस इसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। जहां पे ए से मुराद 10 है, बी से मुराद 11, 12, 13, 14 एंड 15, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है जी, यानी कि ए को आप 10 कंसिडर करेंगे, यहां पर अगर ए नजर आ रहा है आप इसको 10 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जहां पे बी आएगा तो बी को आप क्या कंसिडर करोगे 11, सी आएगा तो सी को आप क्या कंसिडर, सी यहाँ पे नहीं है वैसे फिलहाल, लेकिन सी अगर आएगा तो आप उसको 12 कंसिडर करोगे। ठीक है जी, बट वो 12 एक इंडिविजुअल डिजिट ही माना जाएगा, नंबर नहीं माना जाएगा। वैसे 12 दिखा दे तो 2 डिजिट है सर, वो तो नंबर बन गया, लेकिन एक्चुअली वो नंबर नहीं, वो डिजिट ही माना जाएगा। खैर मेरे ख्याल से इतनी डिटेल काफी है कि हेक्साडेसिमल डिजिट से बिलोंग, ये सारे ये जो नंबर्स हैं इसमें ए बी सी डी ई तक और एफ तक भी एक्चुअली आपको कोई लेटर मिल सकता है। मैक्सिमम एक ग्रुप के अंदर 4 डिजिट आपको नजर आएंगे, इससे ऊपर नजर नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 है, 4 है, 4 4, इससे ऊपर नहीं होगा, या 3 होंगे, या 2 होंगे, या 1 होगा। यहां तक क्लियर हो गया। ये देखें 4 ग्रुप्स, हर ग्रुप 0 से लेकर 255 तक, 8 ग्रुप, और हर एक ग्रुप के अंदर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होंगे इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप के अंदर। अच्छा, इसके अंदर एक ग्रुप जो है उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एक पूरा बाइट। अब अगर यहां पर एक ग्रुप के अंदर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट है तो आपने एक एमसीक्यू याद रखना है, एक हेक्साडेसिमल का डिजिट 4 बिट का होता है। आप कोई भी एक हेक्साडेसिमल डिजिट ले लें, 9 ले लें, 10 ले लें यानी कि ए, 11 ले लें यानी कि बी, आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, आपको 4 बिट मिलेंगे। कितने बिट मिलेंगे? 4 बिट्स। तो आप देखें कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट कितने बिट का हो गया? 4 बिट का हो गया। बात समझ आई? इसलिए कहा जाता है अगर एक हेक्साडेसिमल का डिजिट 4 बिट का है तो 4 कितने के हुए? 16 बिट्स के। इसलिए ईच ग्रुप के अंदर टोटल 4 4 4 और 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 बिट्स का एक ग्रुप होता है। ईच ग्रुप इज इक्वल टू 16 बिट्स, और टोटल ग्रुप कितने हैं? 8। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 128 बिट्स। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कैलकुलेशन भी कवर। अब देखें जी, आपका IP4 है। अब इसका स्ट्रक्चर समझे, इसके अंदर एक्चुअली 2 पार्ट होते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। देखें ये आपका एक IP वर्जन 4 लिखा हुआ है। IP वर्जन 4 पहले चलते थे, अभी भी चलते हैं, लेकिन बाद में तकरीबन आज से कुछ साल पहले को 5-1 साल पहले IP वर्जन 6 को भी ले आया गया। क्यों? क्योंकि IP वर्जन 4 लिमिटेड है। अब देखें अगर ये 1 बाइट का है पूरा ग्रुप, ये भी 1 बाइट का होगा, ये भी 1 बाइट का होगा, ये भी 1 बाइट का होगा, मुझे बाइट कैलकुलेट करके देख कितने हो गए? 4। अब 4 बाइट्स का मतलब है 32 बिट्स, क्योंकि एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32 बिट्स। बाइट बड़ा यूनिट है, बिट छोटा है, तो 32 बिट्स। अब अगर आप 2 की पावर 32 लिखो और उसको कैलकुलेट करो, ये बनेगा तकरीबन आपका 4 बिलियंस के राउंड अबाउट एक अमाउंट बन जाएगी। 3 पॉइंट समथिंग या 4 पॉइंट समथिंग एक्चुअली बनेगी। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं, आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। ये तकरीबन कुछ 4 बिलियन 4.5 बिलियन की अमाउंट बनती है। ये इस IP वर्जन 4 के अब 2 हमारे पास पोर्शन है। एक इसके जो पहले 3 डिजिट है वो नेटवर्क पार्ट कहलाता है, और जो इसका सेकंड, जो इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज अ होस्ट पार्ट। इसको हम होस्ट पार्ट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए नेटवर्क पार्ट होता है ना, नेटवर्क पार्ट का मतलब होता है कि पहले 3 डिजिट, अब जरूरी नहीं कि वो पहले 3 हो, पहले 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते। ठीक है जी, और होगा भी जरूर। तो ये नेटवर्क पार्ट का मतलब है कि आपका IP वर्जन 4 कहां से बिलोंग करता है। अब ये 2⁻32 कैलकुलेशन का ट्रिक है पता करने के लिए कि दुनिया में टोटल कितने IPs मौजूद है। अब ये 4-4.5 बिलियन सपोज करें मौजूद है, तो दुनिया में कुल लोग कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है?
फिर डिवाइसेस कितनी होंगी, अगर सारी डिवाइसेस एक वक्त में ऑनलाइन हो जाए तो पॉपुलेशन के लिहाज से तो बहुत सारी डिवाइसेस बनती हैं। अगर इतनी ज्यादा डिवाइसेस हैं तो आपका सारा आईपी वेरिएंट 4 तो आप हर डिवाइस को दे ही नहीं पाओगे। तो फिर जिन डिवाइसेस को आईपी नहीं मिलेगा तो वो इंटरनेट के ऊपर उनकी कोई पहचान नहीं है, वो तो कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो आईपी वेरिएंट 4 आपके पास कम है, लिमिटेड नंबर्स हैं, ठीक है। तब आप लोगों को जरूरत पड़ी और आप लोगों ने आईपी वेरिएंट 6 लाया। आईपी वेरिएंट 6 128 बिट्स के हैं, तो 2 रेज टू पावर 128 पता कितना बनता है? 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 38। कितनी बड़ी अमाउंट बनती है, आप प्लीज फिर भी इसको अपने तौर पे चेक कर लीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो बड़ी देर तक आपकी दुनिया, तकरीबन आज से कोई 40 50 60 70 साल 100 साल भी निकल जाएगा, ये तब भी खत्म नहीं होने वाले, ये तादाद में इतने ज्यादा हैं, ठीक है जी। जब किसी डिवाइस को आईपी वेरिएंट 6 मिलता है ना, तब उसको ये नेट वाले चक्कर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेट का ही सोल्यूशन है। नेट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जरा पॉइंट नोट कीजिएगा, इस टॉपिक पे दोबारा घूम के आ रहा हूं। नेट हम इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं क्योंकि आईपी वेरिएंट 6 नहीं थे, तो हमारे पास क्योंकि आईपी वेरिएंट 4 लिमिटेड थे, तो सारी डिवाइसेस को इस एक आईपी से जाना पहचाना जाता था। फिर बाद में इनको इन्वॉल्व किया गया। फिर जब आईपी वेरिएंट 6 आ गया तो समझ लीजिए कि नेट का एक रिप्लेसमेंट है, एक बेटर सोल्यूशन है। नेट की निस्बत आप इस्तेमाल कर लो। क्या आईपी वेरिएंट 6 कंसेप्चुअल पॉइंट है, सवाल आ सकता है, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है जी। यहां तक क्लियर। अब ये पहले 3 जरूरी नहीं है कि यही हो, बट 2 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, मैं आपको बता देता हूं, बट मैं डीपली जाना चाहूंगा मजीद सबनेट मास्क पे। अब सबनेट मास्क एक तरीका होता है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारा नेटवर्क पार्ट कितना है। बस इतना ही काफी आपके लिए याद रख लें कि नेटवर्क पार्ट कितना है और होस्ट पार्ट कितना है। अगर इसके ऊपर कोई सवाल वगैरह हमने देखे किसी की बुक में तो फिर हम इसके ऊपर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। अब ये देखें, नेटवर्क पार्ट का मतलब है कि आप जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो, सपोज ये आपके पास ये नेटवर्क नंबर 1 है पूरे घर का, ठीक है, उस नेटवर्क की एक पहचान है। राउटर के साथ 1 डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, 4, बड़े ध्यान से डायग्राम समझो। PC1, PC2, PC3, PC4। आप किस पे बैठे हो? आप इस पे बैठे हो PC4 पे, और मैसेज आया आपके नाम से। तो नेटवर्क पार्ट का मतलब ये है इंटरनेट के ऊपर ये 3 नंबर आपके इस पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि जैसे आपके घर एक मोहल्ले में है, सपोज करें एक टाउन में है, अब आपका जो स्ट्रीट नंबर या जो मोहल्ला नंबर है, जो टाउन नंबर है ना, वो बेसिकली ये है, और उस स्ट्रीट के अंदर आपका घर नंबर होस्ट पार्ट कहलाता है। यानी कि सपोज करें कि 192.168.1 स्ट्रीट नंबर है और 10 आपका हाउस नंबर है। तो इसी तरह से नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस को एग्जैक्ट किसी पैकेट को किसी जगह पर पहुंचना हो तो उसमें ये जो चीजें हैं 3, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं कि एक्चुअली पूरा नेटवर्क कौन सा है, ठीक है, हमने किस रीजन में जाना है। तो नेटवर्क पार्ट इसको रिप्रेजेंट करता है, और होस्ट पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअली आगे डिवाइस कौन सा। आपकी बुक पे लिखा भी हुआ गुलशन ब्लॉक, तो उसमें वो प्रॉपर एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एरिया को, नेटवर्क पार्ट। और होस्ट पार्ट का मतलब है कि उस रीजन में आगे घर कौन सा है, डिवाइस कौन सी है। तो होस्ट पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको रिप्रेजेंट करता है आपके उस PC4 को। बात समझ आ गई जी। इसी तरह से अगर इस तरफ आ जाए तो इसमें भी ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स का यही मतलब है, नेटवर्क पार्ट। ये नेटवर्क पार्ट उन्होंने हमारी बुक में 4 ग्रुप्स को पहले वाले को बोला है। जरूरी नहीं 4 हो, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क पार्ट कितना बड़ा है, प्रीफिक्स कितना ज्यादा बड़ा है या कितना छोटा है। ये सवाल ही है बेसिकली, हर एक लाइन पे कोई ना कोई चीज आपको दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको नोट करते जाए कि ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सर किस चीज पे डिपेंड करता है? प्रीफिक्स की लेंथ पे। प्रीफिक्स अगर ज्यादा है तो 5 भी हो सकते हैं, 6 ग्रुप भी आ सकते हैं, और बाकी के ये वाला इसी तरह से जैसे वो नेटवर्क पार्ट था, ये इंटरफेस आईडी का मतलब है होस्ट पार्ट, ये आपकी डिवाइस की पहचान है। कौन से? 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जो एक बचेगा, एक हर बार बचेगा, वो होती है सबनेट आईडी। सबनेट यानी कि नेटवर्क का छोटा हिस्सा, सब छोटा, सबनेट आईडी यानी कि छोटा नेटवर्क। मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरह का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके अंदर मजीद बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है जी। तो सबनेट आईडी, अगर आप एक बड़े नेटवर्क को 3 नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करते हो, बड़ा नेटवर्क था N, उसको आपने N1, N2, N3 में डिवाइड कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि सबनेट आईडी आगे फर्दर इन नेटवर्क्स की पहचान है। अगर सबनेट आईडी 1 है, सपोज करें, इसको रिप्रेजेंट करिए, सबनेट आईडी 2 इसको रिप्रेजेंट करिए, सबनेट आईडी 3 इसको रिप्रेजेंट करिए है। तो सबनेट का मतलब होता है नेट को तोड़ देना। अब हम आगे हैं इसके ऊपर, ये क्लियर हो गया आप ही। अब ये आईपी वेरिएंट 6 किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ताकि आईपी वेरिएंट 4 अगर कभी कम पड़ जाए, आईपी वेरिएंट 4 अगर लिमिटेड हैं, अगर डिवाइसेस 4-4.5 बिलियन से ज्यादा लोग ऑनलाइन हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में आईपी वेरिएंट 6 आ जाएगा और तमाम डिवाइसेस को आईपी वेरिएंट 6 मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि वो कमी पूरी की जा सके और हर डिवाइस को आईपी मिल सके। दैट्स व्हाई हम आईपी वेरिएंट 6 को इस्तेमाल करते हैं। ये इनके अंदर जो कैलकुलेशन था ना, यही सारे सवाल थे। सब नेटिंग क्या होता है? अपने बड़े नेटवर्क को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना। इट डिवाइड्स अ नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड
ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सबनेट। हर एक जो है वो नेटवर्क को, एक जो छोटे नेटवर्क्स हमें मिलेंगे, जैसे कि हमने एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड किया तो ये सबनेट्स कहलाएंगे। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सबनेट, इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। फायदा क्या होता है? देखिए आपके पास एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, उसमें एचआर का डिपार्टमेंट अलग है, उसमें जो लेबर डिपार्टमेंट है वो अलग है, इस तरह से आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो आप इतने बड़े नेटवर्क के ऊपर अगर सारी डिवाइसेस, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस अगर आप एक नेटवर्क का हिस्सा बना दोगे तो उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगी, नेटवर्क को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उस आर्किटेक्चर को संभालना। तो बेनिफिट क्या होगा, कैसे कैसे हो सकता है, आप किस तरीके से बेहतरी कर सकते हो कि आप नेटवर्क को डिवाइड कर दो, हर एक डिपार्टमेंट का नेटवर्क अलग अलग कर दो। तो क्या हम उनके नेटवर्क्स अलग अलग एस्टैब्लिश करें? नो, हम वहां पे सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जरा समझिए कि आपका एक आईपी 192.168.1.0 कोई भी एक आईपी है, ठीक है जी। अब इस आईपी को हम 2, 3, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसी आईपी से मैंने 2 आईपीज बनाए, सबनेट 1 यानी कि सब नेटवर्क 1 एंड सब नेटवर्क नंबर 2, छोटा नेटवर्क नंबर 1, छोटा नेटवर्क नंबर 2, N1 N2। 192.168.1 यहां तक सेम, बल्कि 0 भी 1 उसके अंदर सेम यहां तक, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा सा यहां पे रह गया, बस हिम्मत रखें, इसको करते हैं। मैं इसको अलग अलग करने की सोच रहा था, पहले सोचा था सबनेटिंग अलग पढ़ा दूंगा, बट अब एक ही बार में इसको करने दे। अच्छा जी, अब जरा देखें, अब इसमें होगा क्या, इट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस, ताकि ट्रैफिक जरा कम हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ट्रैफिक कुछ इधर चलेगी कुछ इधर चलेगी। इंक्रीजेस द सिक्योरिटी, ऑब्वियसली जब आप चीजों को डिवाइड कर रहे हो तो किसी एक डिपार्टमेंट में कोई इशू होता है तो वो चीज कम से कम दूसरे में नहीं होगी, ओवरलैप नहीं करेगी, तो आपकी सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। लार्ज नेटवर्क्स यूज दिस सबनेटिंग, ठीक है जी, यानी कि बहुत बड़े नेटवर्क्स इसको इस्तेमाल करते हैं, छोटे घर के अंदर सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास एक आईपी है 192.168.1.0, इसको बोलते हैं CIDR, ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या किया, ये जो हमने /24 लगाया ना, इसको बेसिकली ये सीडर टेक्निक बोलते हैं, CIDR। अब आप एब्रीविएशन प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये 24 रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट कर लें कि CIDR में ये जो /24 है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका नेटवर्क पार्ट कितने बिट्स का है। टोटल आईपी वर्जन 4 कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का, उसमें से 24 बिट का सिर्फ नेटवर्क पार्ट है। तो 32 में से 24 निकाल दें, पीछे कितने बच गए, 8 बिट। इसका मतलब है जो होस्ट पार्ट होगा वो 8 बिट का होगा। पॉइंट नोट कीजिएगा जरा, बड़ा समझने वाला है। अगर आपका होस्ट पार्ट 8 बिट का है तो मतलब ये कि वो मैक्सिमम कितने नंबर का हो सकता है, 255 का, क्योंकि 8 बिट तो 255 देता है। अगर मैं 7 बिट पे आ जाऊं तो, अगर आप 7 बिट पे आ जाएंगे, एक बिट कम कर देंगे, तो फिर ये होगा कि वो मैक्सिमम 127 दे सकता है। 127 को कन्वर्ट करके देख ले, मैक्सिमम 8 बिट देगा, 7 बिट्स देगा। उससे ऊपर जब जाएंगे तो फिर 8 बिट आना शुरू हो जाएंगे। चेक कर लें, आप करें कन्वर्ट, कैलकुलेटर ओपन करें, ब्राउजर पे जाएं, किसी भी चीज पे नेट पे चले जाए, वहां पे उनसे पूछ लें कि ये 127 है, इसको प्लीज बिट्स में कन्वर्ट कीजिएगा। वो मैक्सिमम 7 बिट्स देगा, ऊपर नहीं दे सकता, नीचे दे सकता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम जब एक नेटवर्क को डिवाइड करेंगे तो हम इसमें करते क्या है, सबनेटिंग में हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं। हम ये करते हैं कि होस्ट पार्ट से एक बिट, हम 2 बिट, जितने भी हम कुछ बिट्स जो है वो कैरी कर लेते हैं, बोरो, एक्चुअली बोरो बोलेंगे, कैरी नहीं करेंगे, बोरो कर लेते हैं अपने नेटवर्क पार्ट के अंदर। ये हमारा नेटवर्क पार्ट है। आईपी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, लिखा भी इसी तरह जाता है, नेटवर्क पार्ट, होस्ट पार्ट। होस्ट पार्ट से एक बिट भी अगर इधर आ गया तो नेटवर्क पार्ट को फिर उसमें क्या बेनिफिट होता है वगैरह देखिएगा। 192.168.1.0, 192.168.1.0, अब ये 24 लिखा हुआ है, 24 था पहले, अब 25 है। तो मतलब आपने क्या किया कि नेटवर्क पार्ट अब कितने बिट का बना दिया, पहले नेटवर्क पार्ट कितने का था, 24 का, अब कितने का बना दिया, 25 का। जैसे ही ये चीज आ जाए, चेंज हो जाए, समझ लीजिएगा सबनेटिंग हो गई है, देखकर पता चल जाएगा सबनेटिंग हो गई है। अब यहां पर भी क्या है, 24, तो यहां पे भी सबनेटिंग हो गई है, यानी कि नेटवर्क पार्ट इस तरफ भी अब कितने बिट का हो गया है, इस तरफ 25 बिट्स का, तो ये रह गया 7 का। अब इस तरफ भी इसी तरह से अगर आप देखें तो यहां पे भी सेम उसी तरीके से आपका ये हो गया कितने बिट का, 25 बिट्स का, तो पीछे ये कितने का रह गया, 7 बिट्स का। अब 0 से लेकर देखें, ये है आपकी नेटवर्क आईडी। अब इसके साथ आप कितने होस्ट अटैच कर सकते हो, 0 से लेके 127 तक, 127 तक हम लोग इस तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि टोटल आप 7 बिट का क्या मतलब है भाई, देखें आपके पास ये जो पहले 3 हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 25 बिट्स को, यानी कि नेटवर्क पार्ट है। तो नेटवर्क पार्ट आपका अलग हो गया, होस्ट पार्ट कितने बिट का रह गया, 7 बिट्स का।
तो मैक्सिमम नंबर कौन सा हो सकता है 127। तो मैंने भी तो ये लिखा है कि इसमें पहली डिवाइस 0 हो सकती है, अगली डिवाइस 1 हो सकती है, उससे अगली 2 हो सकती है, उससे अगली 3 हो सकती है, उससे अगली 4 हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है 127, यानी कि 128 डिवाइस, 0 को शामिल करें 127 तक जाए, 128 डिवाइसेस आप इधर ले आए और 128 डिवाइसेस आप इधर ले जाए। कैसे भाई, देखिए टोटल कितने थे, फिर से दोबारा आ जाए 24 बिट्स। मैंने समझा आगे जाना, जरा इसको समझ के जाना, यहां से जाना मत। 24 बिट्स यानी कि नेटवर्क पार्ट कितने का हो गया, फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है वीडियो पीछे लेके जाने की हिम्मत लोगों में नहीं होती, आप मुझे सुनते जाएं। 24 बिट्स का आपका नेटवर्क पार्ट है, तो होस्ट पार्ट कितने का है 8 बिट का। 8 का मतलब है कि 256 टोटल वैल्यूज हो सकती हैं, 256 नंबर नहीं होगा, 256 टोटल अमाउंट्स हो सकती हैं। तो भैया आप उसको हाफ ऑफ कर लें, 128 से 128 सिस्टम आपने इस तरफ कर दिए, 128 इस तरफ कर दिए, 0 से लेके 127 इधर हो गया, 128 से लेके 255 तक आपके इस तरफ आ गए। अब आपका नेटवर्क पार्ट क्या है, नेटवर्क पार्ट वही रहेगा 192 168 1, लेकिन उसमें जो होस्ट है, होस्ट कंप्यूटर जो है आपके वो, क्योंकि होस्ट आईडी का क्या मतलब है, होस्ट पार्ट का मतलब है डिवाइस नंबर, तो हम यहां पर होस्ट 0 से लेके 127 तक 128 आपने कंप्यूटर्स एक हाथ कर दिए और 128 कंप्यूटर आपने इस तरफ कर दिए, दैट इज कॉल्ड एज सबनेटिंग। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था सबनेटिंग का। अब फिर से नेट, तो नेट बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये भी सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। आईपी वर्जन 4 लिमिटेड थे, इसलिए हम लोग इस चीज को ताकि इंप्रूव कर सके, इस चीज को इस्तेमाल कर सके कि एक ही नेटवर्क पार्ट या हमारा एक ही राउटर को अगर हम लोग आईपी दें और उसके जरिए से आप अपनी बाकी सारी डिवाइसेस को भी इस्तेमाल कर लो, मैनेज कर लो, तो ये पब्लिक आईपी कहलाएगा और हमारे जितने भी अंदर डिवाइसेस लगी हुई हैं वो सारे हमारे क्या है, प्राइवेट आईपीज है। आईपी वर्जन अगर 4 था, हाँ अगर आप यहाँ पे आईपी वर्जन 6 दे दो इसको, आईपी वर्जन 6 दे दो इसको, आईपी वर्जन 6 दे दो इसको, तो फिर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ आईपीज नहीं है, फिर आपके पास बहुत ज्यादा है, फिर आपको ये पब्लिक वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको नेट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी इंशाल्लाह आप सवाल पूछेंगे ही तो आपको जवाब मिलेगा कि एक्चुअली इसमें अगर कोई क्यूरी थी तो वो क्या थी, तो उसका सोल्यूशन भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।